सुनो, चलो अगला क्वेश्चन, बात बंद करो आप, चलो आ जाओ। सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध सतुल्य नहीं है और सम्मित नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, सिद्ध कीजिए। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखो, लिखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सरल, हाँ सरल रेखाओं के, सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं है तथा सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हल दिया है या माना कैपिटल एल क्या है, एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है, एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है, सरल रेखाओं का क्या है, समुच्चय है, तथा यल पर परिभाषित संबंध आर, यल तथा यल पर एक संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, निम्नानुसार। तो यहाँ पे देखो आर बराबर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आर बराबर लिखोगे L1 और L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। फॉर ऑल L1 और L2 बिलोंग इन कैपिटल एल। हाँ कि L1 और L2 का क्रमित युग्मार में कंटेन है, जबकि L1 और L2 क्या है, जब L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L1 L2 आर का मेंबर है। लिखना पड़ेगा अपने, लिखा इतना ही रहेगा, ये अपने समझ सकते हो। ये क्या आप समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए, समुच्चय निर्माण रूप पढ़े थे ना पिछले साल, सारणीबद्ध रूप समुच्चय निर्माण रूप फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो वही समझ जाओ कि L1 L2 टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन आर में है, जबकि पहला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो दूसरे कंपोनेंट में, पहला अवयव लंब हो दूसरे पर, तो उसका दोनों का ऑर्डर पेयर आर में कंटेन है, दोनों का क्रमित युग्म आर में उपस्थित है, ठीक है। जब पहला कंपोनेंट क्या हो, दूसरे कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर हो, पहला अवयव दूसरे पर लंब हो, तो ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि संबंध आर सम्मित तो है, सम्मित तो है बट सतुल्य एवं संक्रामक नहीं है, सतुल्य एवं संक्रामक नहीं है, सतुल्य एवं संक्रामक नहीं है। तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर सम्मित तो है बट सतुल्य एवं संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट स्वतुल्यता, स्वतुल्यता, स्वतुल्यता में क्या लिखें, कोई सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, इसलिए सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध सतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। तो चूँकि कोई सरल
स्वयं पर लंब नहीं होती, स्वयं पर लंब नहीं होती, अतः सरल रेखाओं के समुच्चय में, सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध, सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा है सम्मित, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में माना L1 और L2 बिलोंग इन R, तो एम्प्लाइज L1 लंब होगा L2 पर। मान लेते हैं कि L1 L2 R का अवयव है, तो ये कब R का अवयव होगा? जब L1 L2 पर लंब हो। तो जब L1 L2 पर लंब है तो इम्प्लाइज L2 भी लंब होगा L1 पर। इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग इन R। तो L1 L2 R का एलिमेंट है, तो L1 भी R का एलिमेंट सिद्ध हो गया। अतः संबंध R, फॉर ऑल लिख लो, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग इन कैपिटल। नहीं तो वही चीज़ तो है, ये चाहे यहाँ पे एक लाइन और L1 R L2, तो इम्प्लाइज L2 R L1, क्योंकि लंब का नाम R रखे हैं, तो चाहे ऐसे लिखो, जो लंब वाला ही इसलिए लिख दिए। हाँ ठीक है। ये नहीं जानते, ये AB रेखा है, AB रेखा है, ये CD में लंब है, तो CD का लंब नहीं है AB में। लंब का मतलब कोण 90 अंश का बनना। अब रेखा की बात कर रहे हैं, AB लंब है CD में, तो AB का मतलब यहीं तक थोड़ी है, AB को आगे बढ़ाया भी तो जा सकता, तभी AB कहेंगे इसको। ठीक है, तो AB लंब है CD में, तो CD भी लंब होगा AB में। लेकिन यहाँ पे देखो AB समांतर है CD के, तो CD तो समांतर है, ये तो है। पर यहाँ पे देखो लंब है, कोई रेखा को खुद पर लंब रेखा खींच के दिखाओ। AB है, अब AB पर लंब रेखा AB हो, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है, इसलिए सतुल्य संबंध नहीं है, संक्रमक है। अब संक्रमक भी नहीं है। देखो यहाँ पे तीसरा संक्रमक संबंध, संक्रमक माना क्या? L1 L2 belong in R and L2 L3 belong in R, तो इम्प्लाइज L1 लंब होगा L2 पर एंड L2 लंब होगा L3 पर। मान लेते हैं कि L1 L2 R का अवयव है, L2 L3 R का अवयव है, तो R का अवयव तभी होगा जब L1 L2 के बीच में लंब होने का संबंध हो, L2 L3 के बीच में लंब होने का संबंध हो। ठीक है, तो जब L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो जो दोनों में शामिल उसको छोड़ दें, तो L1 लंब L3 होता, तब संबंध R संक्रमक कहलाता। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि L1 लंब है, तो हम देखो L1 को खींचते हैं, L1 लंब है किस पर? L2 पर, तो इसका नाम L2 रख दिए। अब क्या कहता है? L2 लंब है किस पर? L3 पर,
तो L2 लाइन पर L2 पर लंब रेखा खींच दो L3, ये तो L2 पर लंब खींच दिए L3। अरे इतना आसान है, L1 लंब है तो L1 लंब L2 खींच दो, फिर कहता है L2 लंब है L3 पर, तो और लाइन खींच के दो जो L2 पर लंब हो। अब देखो L1 और L3 को, L1 कहाँ L1 कहाँ वो समांतर है माना जाएगा, इसको चाहे जितना बढ़ाओ आप, ठीक है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, अब कोई जरूर नहीं कि बराबर है हो तब समांतर मानी जाएगी, लंबवत नहीं है। तो यहाँ L1 L3 पर लंब नहीं है, समांतर है, जबकि संक्रामक संबंध तभी होता जब L1 L3 पर लंब होती तब, यानी L1 और L2 के बीच में जो संबंध है, L2 L3 के बीच में जो संबंध है, वही L1 और L3 के बीच में भी यदि कायम रहता तब संक्रामक कहलाता। लेकिन यहाँ L1 और L3 के बीच में संबंध लंबवत रह ही नहीं गया, समांतर होने का हो गया, इसलिए यह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो इम्प्लाइज यहाँ लिख दो L1 लंब नहीं है L3 पर, लंब नहीं है L3 पर, अर्थात L1 समांतर है L3 के। इसलिए सरल रेखाओं समतल में, सरल रेखाओं के समुच्चय में, सरल रेखाओं के समुच्चय में, सरल रेखाओं के समुच्चय में क्या लंबवत होने का संबंध, होने का संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है कि नहीं है? लिख लिए, सब मिटा दें। तो देखो अगला NCERT क्वेश्चन, अभिलंब नहीं है तो लंब खींच के काट दो, पर ऐसे करते नहीं, इसे तो शब्द में लिखना पड़ा हमें। काटा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक लाइन में बिठा दें, एक लाइन और क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये भी NCERT क्वेश्चन है, समुच्चय 1 2 3 1 2 3 में R एक संबंध है जो इस प्रकार से परिभाषित है, इसके एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 आगे 3 3 लिखा, 3 3 एक बार और लिखा था, दिखाओ किताब कोई है NCERT की? तो ये कहीं पे गलत लिखा है, 3 3 2 बार काहे लिखेगा? नहीं मिला है तो 8 अपने से लगा लो, क्या थोड़ी क्या अधिक हो जाएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज कहीं ना कहीं मिलेगा भी, जो मिला ना होगा कहीं ना कहीं मिलेगा।
2 3 है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में संबंध आर में आर सतुल्य है। हाँ, स्वतुल्य एनसीईआरटी का सतुल्य है, किंतु सम्मित एवं संक्रामक नहीं है। सतुल्य है लेकिन सम्मित एवं संक्रामक नहीं। 2। तो देखो यहाँ पे संबंध में कौन कौन एलिमेंट हैं ये पता है। देखो, तो माना हल एक समुच्चय है जो इसके एलिमेंट हम मान लेते हैं 1 2 3 हैं, ठीक है। तथा समुच्चय ए में समुच्चय ए में एक संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? निम्नानुसार। तार के मेंबर हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। फिर 1, 2 और 2, 3 ये। तो यहाँ पे देखते हैं, तब हमें सिद्ध करना है, यह संबंध आर सतुल्य संबंध तो है, सतुल्य संबंध तो है, किंतु सम्मित एवं संक्रामक नहीं है। सम्मित एवं संक्रामक नहीं है। सम्मित एवं संक्रामक नहीं। तो देखो, 1 1 का मतलब समझते हो? आर का एलिमेंट जब 1 1 है, इसका मतलब 1 और 1 के बीच में आर रिलेशन, 2 और 2 के बीच में आर रिलेशन, 3 और 3 के बीच में आर रिलेशन, 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन, 2 और 3 के बीच में आर रिलेशन। इसका मतलब देखते हैं कि समुच्चय ए का हर एक अवयव खुद से संबंधित आर के द्वारा जुड़ा है। आर का समुच्चय ए का हर एक अवयव 1 2 3 है ना, है। तो 1 और 1 के बीच में भी आर रिलेशन है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तभी ना 1 1 बिलोंगिंग आर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, संबंध आर की परिभाषा से स्पष्ट है। संबंध आर की परिभाषा से स्पष्ट है कि 1 R 1, 2 R 2, 3 R 3, 1 R 2, 2 R 3 ये हुआ। तो देखते हैं समुच्चय में ए में कितने अवयव थे? 3। तो तीनों अवयव खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़े हैं, ठीक है। मान लो 1 अवयव ना होता तो कहते कि संबंध आर सतुल्य नहीं है, ये भर होता और ये ना होता। मान लो संबंध आर की परिभाषा से स्पष्ट है। देखो, तो 1 और 1 के बीच में आर रिलेशन है, 2 और 2 के बीच में आर रिलेशन है, 3 और 3 के बीच में आर रिलेशन है, 3 एलिमेंट हैं ही। तो तीनों एलिमेंट खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़े, अतः संबंध आर क्या है? सतुल्य है, ठीक है। लेकिन जब 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है तो 2 और 1 के बीच में भी आर रिलेशन इसमें होता, 2 1 भी कंटेन होता, तब कहते सम्मित। तो 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन तो है, लेकिन 2 और 1 के बीच में नहीं है, सम्मित नहीं, ठीक है। देखो आगे, तो देखो यहाँ पे, तो सिंस चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग इन ए x आर x, अतः संबंध आर सतुल्य संबंध है।
या कि तीनों ये चीज़ दिखा देते हो, कहते अतः संबंधार सतुल्य संबंध है, ये नहीं लिखना चाहते थे। ठीक है, दूसरा यहाँ लिख दो नंबर फर्स्ट, सतुल्य संबंध। क्या बोल हैं? एक आर एक बना लो अच्छे से आप सुधार के। हाँ, दूसरा लिखो, क्या लिखोगे? क्योंकि समुच्चय ए का हर एक एक्स खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़ा है। हर एक एक्स का मतलब हर एक अवयव, कॉमन रूप से एक्स माने हो उसको। या कि और रीजन छोटा सा लिखना है, आप दिमाग बिना दिमाग वाला तो लिखोगे एक आर एक, दो आर दो, तीन आर तीन, अतः संबंध आर सतुल्य है। संबंध आर सतुल्य। अब वे थोड़ा क्लासिकल मैथ लिख देते हैं। अब आप लोग क्लासिकल समझ में आता नहीं आता, हमारे भी नहीं आता था जब ब्राह्मी पढ़ते थे। अब इतना साल शुरू से लास्ट तक पढ़ाते रहते हैं हर साल, तो वो सब ये भी आसान हमको लगता है। पहले हमको भी कठिन लगता था ऐसे वाले सब, क्योंकि आगे पीछे की जानकारी थोड़ी रहती थी। हम न पूरा जानते हैं लास्ट तक का। हाँ, ठीक है, आगे यही सब लिखा जाता है। ये तो आपके लिए यही पर्याप्त है। ठीक है, सीधी में पढ़ा रहे हम 96 से, और इसे 92 से पढ़ा। मैं 92 में था, 10वीं क्लास में, तो 10वीं में पढ़ाना शुरू किया था 3 लड़कों को 92 में। हाँ, 92 में। ठीक है, 92 में मेरे साथ में लड़के जो पढ़ते थे 3 ठो। एक ठो का नाम था राजेंद्र सिंह आर्मो, एक ठो का नाम था हीरा लाल केवट, और एक तीरथ राजगुप्ता। इन 3 को पढ़ा है। हाँ, अपने क्लास है कि। ठीक है, 10 बजे से स्कूल रहती थी, 9 बजे आ जाते थे, 1 घंटा पढ़ाते थे। वहाँ एक प्रयोगशाला बना था, तो बाहर उसी में चबूतरे में बैठ के पढ़ा देते थे। ठीक है, फिर स्कूल चले जाते थे। इसी से पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई हमको। जब 10वीं पढ़ाने लगे तो हमको लगा कि हमसे पूरी मैथ बननी चाहिए, तो फिर यहाँ आ गए एक्सीलेंसी में 11वीं में। ठीक है, तो हमारा और कुछ नहीं मकसद था मेरा, हमसे मैथ सब बननी चाहिए बस, और कुछ नहीं था। हाँ, फिर 11वीं में पहुँचे थे। 11वीं में 1993 में यहाँ पे एक्सीलेंसी में थे, और यहाँ पे बगल में हॉस्टल बना था, जहाँ वे पार्किंग बन गया है ना। तो जिनका प्रथम स्थान द्वितीय स्थान ब्लॉक में रहता था, उनको हॉस्टल फ्री मिलता था। तो हमको हॉस्टल मिला था वहाँ, यहाँ पे जहाँ पार्किंग बन गई है, वहाँ पहले हॉस्टल बना था। आप जानते हो चाहे ना जानते रहे हों, कोतवाली रोड में जो गई है। ठीक है, तो वहाँ हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पे अधीक्षक थे राघवेंद्र सिंह नहीं, क्या था कोई, उनका लड़का भी पढ़ने, पूनम नाम की लड़की थी, उसको 9वीं पढ़ाए थे। उसकी लड़का 9वीं में इस साल था, तो पढ़ने आता था अभी। ठीक है, तब 1993 की बात है। 93 में फिर 11वीं पढ़ा था, और 95 फिर 94 में परीक्षा हुई होगी। 94 में 12वीं था, 95 परीक्षा, 96 में इसके पापा को मैं पढ़ाया था। BSc फर्स्ट ईयर में था, तो 96 या 97 में 96-97 में शुरुआत फिजिक्स वाले सर इसके पापा से करे थे। हम एक लड़के को और पढ़ाए थे, राजेंद्र सिंह, क्या ज्ञानंद सिंह, नहीं ज्ञानंद, यहाँ पे तिवारी कॉलोनी में रहते हैं। ज्ञानंद 11वीं में इसके पापा से शुरू किए थे वे। हाँ, हमारे छोटे हैं, 2 साल पीछे छोटे हैं। 11वीं 12वीं वो मझौली पढ़ते थे, तो फिर फर्स्ट ईयर में आ गए। तो फर्स्ट ईयर में 12वीं पढ़ के आए, तो पढ़ाने लगे जो पढ़े थे। तो इनके पापा को तो प्रैक्टिस हो गई। और दूसरे साल फिर गजराज के लड़के 8-10 मिल गए, तो दूसरे साल तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। कहने का मतलब कि सीखे हैं इनके पापा से पर सीखे हैं तो सीखे जैसे नहीं पढ़ाए हैं।
हाँ, खूब मेहनत करके उस लायक अपने आप को बनाने के बाद ही पढ़ाते थे। अब कोई एक्सीलेंस के उस समय के लड़के जो आते थे तो इस स्कूल में क्या होते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं तो लंबे समय से एक्सपीरियंस वाले, उनको छोड़ के लड़के हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटी रहेगी तब ना आएंगे। तो वे इस चीज़ को हमेशा हम लोग ध्यान रखते थे पहले से। ठीक है, अब देखो ये लिख लिया इसको, सम्मित हो गया ना। सम्मित संबंध दिखाते हैं। इसमें ये दिखाओगे कि 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है, लेकिन 2 और 1 के बीच में आर रिलेशन नहीं है। सुन लो, 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है, तो 2 और 1 कहाँ इस आर में उपस्थित है, कहीं है? सुन लो, अभी सुनते नहीं हो, पता नहीं। ये वो 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है, 1 2 आर का एलिमेंट है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है। तो आर में कहीं 2 1 उपस्थित है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। और 2 और 3 के बीच में आर रिलेशन, तो 3 2 कहाँ है, इसका मतलब इस वजह से आर क्या है, सम्मित नहीं है। इतना लिखे देते हैं, इतना लिखोगे सम्मित में। दूसरे में देखो सम्मित संबंध, ठीक है, तो क्या लिखोगे, सुनो, 1, 2 बिलोंग इन आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे लिखोगे 2, 3 बिलोंग इन आर बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। ये सही है ना आपके लिए? हाँ, अब देखो तीसरा, संक्रमक संबंध। तो यहाँ देखो संक्रमक के लिए क्या करोगे, जैसे 1 और 2 आर का एलिमेंट है, 2 और 3 भी आर का एलिमेंट है, लेकिन 1 3 कहाँ है, नहीं है ना। तो क्या लिखोगे, 1, 2 बिलोंग इन आर और 2, 3 बिलोंग इन आर बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं, संबंध नहीं। अतः संबंधात संक्रमक संबंध नहीं है। लिख ले, अब अच्छे समझ में आ गई है ना। चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखो, लिख लिए कि नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए तो दर्शाइए, दिखाइए, लिखो, दिखाइए कि R इज इक्वल टू 1 to 2 1 2 1 द्वारा दिए गए समुच्चय, द्वारा दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय 1 2 3 1 2 3 में संबंध R, संबंध R सम्मित है, सम्मित है किंतु सतुल्य एवं संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। बहुत जल्दी न मान लो कि लगा, लिखना थोड़ा पड़ता है, तो जानते न हो, भील कर रहे हो, अब लिखोगे कैसे देखो। हाँ, तो यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट, चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3
नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है। अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है, क्योंकि समुच्चय में 1 2 3 अवयव हैं, तो 1 1 2 2 3 3 भी होते यदि आर में तो संबंध आर कहलाता सतुल्य, लेकिन है नहीं। ठीक है ना, समुच्चय में 1 2 3 अवयव है ना, तो समुच्चय के 1 1 2 2 3 3 भी आर में होना चाहिए था, पर है नहीं, इसलिए आर संबंध क्या है, सतुल्य नहीं। ठीक है, दूसरा सम्मित संबंध। तो यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग इन आर तो इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग इन आर, अतः संबंध आर सम्मित संबंध है। ठीक है, तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। देखो तो 1 2 और 2 रिपीट 2 है ना, 1 2 यहाँ पे देखो यल समांतर हो L1 समांतर हो L2 के, ठीक है ना, L2 समांतर हो L3 के, तो ये इसका देखो सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट समान हो, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका लास्ट में रिलेशन वही होता, तब कहलाता सम्मित। तो यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन है और 2 और 1 के बीच में आर रिलेशन है, इसका सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट छोड़ दो, तो बचता क्या है 1 1 ना, तो 1 1 बिलोंग इन आर होता तो कहते संबंध आर सतुल्य है, लेकिन है रिंक नहीं, इसमें है। जब 1 2 और 2 1 आर में है, इसका मतलब ये क्या दोनों में न शामिल है, तो 1 1 बिलोंग इन आर होना चाहिए था, पर है नहीं, अतः संबंध आर क्या है, सतुल्य नहीं, संक्रामक नहीं, अतः संबंध क्या लिखोगे, क्योंकि 1 और 2 बिलोंग इन आर और 2 1 बिलोंग इन आर, तो एम्प्लाइज 1 और 2 के बीच में आर रिलेशन एंड 2 और 1 के बीच में आर रिलेशन, तो एम्प्लाइज 1 और 1 के बीच में आर रिलेशन नहीं है, 1 और 1 के बीच में आर रिलेशन नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है ना, लिखे लिख लिए था ना, लिखने वाले हो जांच कीजिए, क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 में R बराबर A कामा B इज इक्वल टू A + 1, A कामा B सच दैट B इज इक्वल टू A + 1 द्वारा परिभाषित संबंध, द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है, आर सतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है। ठीक है, सतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है क्या,
तीनों की जांच है करना है। देखो यहाँ पे दिया है एक समुच्चय, उस समुच्चय का नाम क्या है, ए रख लेते हैं हम। एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट हैं इसमें। तथा समुच्चय आर में एक संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है। तथा समुच्चय ए में संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि आर बराबर क्या दिया है, देखो ए अकामा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर ए, अब बी के स्थान पे लिख दो ए प्लस 1, ए प्लस 1, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन। ठीक है, तो आर का समुच्चय एक अवयव एक लेते हैं, तो अगला अवयव क्या होगा, 1 प्लस 1, ऐसे ना। 2 लेंगे तो 2 प्लस 1, 3 लेंगे तो 3 प्लस 1, 4 लेंगे तो 4 प्लस 1, अब 5 लेंगे तो 5 प्लस 1, अब 6 लेंगे तो 6 प्लस 1 नहीं आएगा, क्योंकि समुच्चय में 7 है ही नहीं, इतने तक अवयव रहेंगे। तो आर बराबर एलिमेंट क्या हो गए, 1 कामा 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, ये। अब कहोगे 6 7 एक राशि में आएगा ही नहीं। और जानते हो कोई संबंध क्या होता है, एक राशि का उप समुच्चय होता है। तो एक राशि जब निकालेंगे तो 6 7 एलिमेंट रहबे न करेगा, किसी में रहेगा, एक राशि में रहबे न करेगा। और जानते हो कि संबंध क्या होता है, एक राशि का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 6 लेंगे तो दूसरा 7 की ज़रूरत पड़ेगी, 7 समुच्चय में उपस्थित ही नहीं है, इसलिए 6 7 नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो इस संबंध आर को देख करके बताओ सतुल्य है क्या। सतुल्य कब होता, जब 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 बिलोंगिंग आर होता। ठीक है, तो सतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 बिलोंगिंग आर नहीं है। सम्मित 1 2 है तो 2 1 कहाँ उपस्थित है, 1 2 तो आर का एलिमेंट तो 2 1 भी होता, 2 3 है तो 3 2 होता। हाँ, अब 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 होता, तो 1 3 तो है ही नहीं, कोई तीनों संबंध नहीं है। हाँ तो लिखते हैं नंबर फर्स्ट, सतुल्यता की जांच, रिफ्लेक्सिविटी। हाँ, तो क्या लिखोगे, चूँकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, 5 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर सतुल्य नहीं है। दूसरा, सम्मित संबंध। ठीक है, तो चूँकि 1 2 बिलोंगिंग आर और 2 3 बिलोंगिंग आर, 1 2 बिलोंगिंग आर बट 2 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, 1 2 आर का एलिमेंट है लेकिन 2 1 आर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए संबंध आर सम्मित भी नहीं है। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा ये लिखेंगे कि संक्रामक संबंध। तो क्या लिखोगे,
1 2 बिलोंग इन आर और 2 3 बिलोंग इन आर, बट 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं। लिख ले। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लिख ले। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है समुच्चय ए इज इक्वल टू, सुनो 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ तक 13 14 में संबंध है आर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें यह संबंध क्या सतुल्य समित संक्रामक है क्या? तब हमें सतुल्य समित और संक्रामक की जांच करना है। तब हमें सतुल्य समित एवं संक्रामक की निकाले थे ऊपर, हम लिखे नहीं हो। तब हमें सतुल्य समित एवं संक्रामक की जांच करनी है, जांच करनी है। तो देखो इस संबंध को और थोड़ा सा लिखते हैं डिटेल। समुच्चय ए आर को लिखते हैं इस प्रकार, हल लिखो, दिया है ए बराबर आपको दिया क्या है 1 2 3 4 डैश डैश 13 14, ठीक है। और आर बराबर क्या है समुच्चय ए में संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है देखो, कैसे परिभाषित है, आर बराबर एक्स बाई सच दैट 3s माइनस बाई बराबर 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कामा बाई सच दैट 3s बराबर बाई लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखोगे s कामा बाई सच दैट, इसी को लिख सकते हैं बाई बराबर 3s कि नहीं। इसी को ऐसा लिख सकते हैं x कामा बाई के स्थान पे 3x सच दैट s बिलोंग इन ए, x बिलोंग इन ए। अब देखो यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट पहले का तिगुना हो वे आर में उपस्थित हैं, है ना, यही ना। दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट का तिगुना हो, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन आर में है, ठीक है। अब देखो आर को हम लिखते हैं, सुनो, आर का ए का पहला अवयव क्या है 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, ये होगा पहला अवयव। फिर 2 कामा 3 गुणे 2, ऐसे ना 3 कामा
3 गुणे 3, 4 कामा 3 गुणे 4, अब 5 कामा 3 गुणे 5, 3 5 15 कहाँ पाओगे इसमें? 14 तक एलिमेंट, अर्थात ये एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि दूसरा कंपोनेंट ए से बड़ा भी नहीं आना चाहिए। तो यदि 4 से 4 3 12 तो आएगा 12 इसमें, पर 5 लेंगे तो 5 3 15 कहाँ है? 14 तक एलिमेंट हैं। समझ में समझे ही नहीं थे? क्या समझ में आया? x, y r के एलिमेंट हैं, लेकिन क्या हो s और y इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हों, तो इसको सॉल्व कर दिए, y को उधर ले गए, 3s बराबर हैं। सॉल्व न करते बैठे रहो चुपचाप ऐसे, या चले आओगे आंसर ऐसे, ठीक है। सॉल्व न करोगे आगे तो बैठ रहो, मतलब इसको ऐसे एक्स और वाई को रख के संतुष्ट कराओगे तो इससे बेहतर क्या है? ये आसान कर दिए हम। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, जो संतुष्ट करता हो उसमें एक्स वाई का क्रमित योग लो। इससे बेहतर ये है कि यहाँ इस टाइप का लिख दिए तो सब पकड़ में आ गए कौन कौन एलिमेंट होंगे। अब उसे ना सोचना ना पड़ेगा कि कौन कौन एक्स वाई का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। एक्स और वाई के जो जो मान इस समुच्चय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे वे आर के एलिमेंट हैं। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले एक्स और वाई के जो मान हैं वे सब आर में उपस्थित हैं। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या? इसी समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बात पकड़ में आ गई कि एस वाई तो है ही, वाई की वैल्यू 3s लिख दिया जाए। अब ये सभी ये एलिमेंट इसको संतुष्ट करेगा। 1 और 3 रखो, देखो 1 3 इसमें रखोगे तो 3 गुणे 1 और 3 तो सुना रहा, देखो ये वाला मान रखोगे तो क्या आएगा? तो 2 गुणे 3 गुणे 2 ना, 3 गुणे 2। और यहाँ पे y का मान क्या रखना है? y का मान क्या रखना है? ये 6 ना, तो y का मान 6 रखोगे तो सुन आ रहा है। यदि यहाँ पे 3 और 9 3 का 9 तो संतुष्ट करेगा कि नहीं? 3 9 इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। 4 और 12 इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो वे एलिमेंट आ गए आपको यहाँ ऐसा लिख देने से कंफर्म पता चलेगा। उसे सोचना पड़ता, पता नहीं कौन को संतुष्ट करेगा कौन संतुष्ट नहीं करेगा, तो सबको चेक करना पड़ता जितने पॉइंट पॉसिबल थे। लेकिन इसकी मदद से आपको पता चल गया कौन कौन पॉइंट संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भल लिखे रहने से ये दिक्कत थी कि सब पॉइंट को चेक करना पड़ता, जो संतुष्ट करता उसको लिखते टाइम बहुत लगता। लेकिन इसी को जब इस रूप में लिख दिए तो जो जो पॉइंट संतुष्ट करते हैं वे अपने आप आ गए, जो जो संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 3 गुणे 5 क्यों नहीं लिखे? 15 आएगा। तब 15 क्योंकि आर में वही अवयव आते हैं जो एक राशि ए में हो, एक राशि ए में हो। लेकिन यहाँ पे 5 और 15 तो एक राशि ए में होबे न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 15 कंटेन है नहीं, ठीक है। जब इसमें 15 होता तब ना एक राशि ए में 15 भी आने का चांस रहता, 5 15 भी आने का चांस रहता। लेकिन यहाँ पे ए में तो एलिमेंट 15 है ही नहीं, तो एक राशि ए में 5 और 15 आने के चांस ही नहीं है। और संबंध आर में एक राशि ए के ही एलिमेंट रहते हैं, बाहर के एलिमेंट नहीं रहते, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कहाँ रहेंगे? इंडिया के ही आदमी रहेंगे। लोकसभा के सदस्य क्या रहेंगे? इंडिया के ही आदमी रहेंगे, जो जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इसको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है 15 को, इसलिए आर में कंटेन 5 15 नहीं होगा, ठीक है। इंडिया का मेंबर नहीं है वे, इसलिए रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस संबंध को बताना है। आर बराबर देखो तो आर के मेंबर कौन कौन हो गए? 1 3 2 6 3 9 4 और 12। अब देखो 1 1 का आर में कंटेन है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, डैश डैश नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आर सतुल्य नहीं है। सममित के लिए 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं होगा किसी हालत में, सममित भी नहीं है। संक्रमक 1 3 है, देखो 1 3 है और 3 9 है, तो
तो 1 9 होना ज़रूरी है, तो 1 9 नहीं है, 1 3 है और 3 9 है, तो 1 3 इसका सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट समान हो गया ना, तो जो समान है उसको छोड़ दो, तो पहला और लास्ट 1 9 भी होता आर में तो क्या कहते संक्रामक, लेकिन 1 9 नहीं है इसलिए संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो उसके एक वीक पॉइंट को पकड़ो, एमफिल किए हो, पीएचडी किए हो, पता नहीं क्या क्या डिग्री किए हो, नौकरी नहीं लगेगी आपकी, क्योंकि किसी का मर्डर भी किए हो किसी का मर्डर भी किए हो, तो क्लेम है। तो आपको क्या करोगे यहाँ पे, तो पहला फर्स्ट सत्तुल्यता, तो क्या लिखोगे, चूँकि 1 1 2 2 डैश डैश 14 14 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः आर सत्तुल्य नहीं है। दूसरा क्या है, सम्मित संबंध, चूँकि 1 और 3 बिलोंग इन आर बट 3 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित भी नहीं है, ठीक है। तीसरा संक्रामक संबंध, तो क्या लिखोगे, चूँकि 1 और 3 बिलोंग इन आर, 3 और 9 बिलोंग इन आर बट 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध भी नहीं है, संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों प्रकार का संबंध इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, जाओ।